मैं यूहन्ना जो तुहाडा भरा ते तुहाडे नाल रल के उस बिपता अते राज अते सबर विच जो यीशु मसीह विच है सांझी हां। खुदा दे वचन अते यीशु दी साखी दे कारण उस टापू विच सां जिहड़ा पतमस करके सदाउंदा है। प्रभु दे दिन आत्मा विच आया अते मैं अपने पिछे तुरी यही दी एक वड्डी आवाज ये आखदे सुनी, भई जो कुछ तू वेखदा है सो एक पोथी विच लिख लै अते सत्तां कलीसियां नूं घल दे, अर्थात अफसस नूं, स्मुरने नूं, परगमम नूं, थुआतीरे नूं, सारदिस नूं, फिलदिल्फिए नूं अते लौदीके नूं। अते मैं उस आवाज नूं जिहड़ी मेरे नाल गल करदी सी वेखण लई भविया अते जा भविया तां सोने दे 7 समाधान वेखे अते उन्हां समाधानां दे विच विचकार मनुख दे पुत्र दी न्याई कोई वेख्या जेड़ा पैरां तीक जामा पहने अते छाती दुआले सोने दी पेटी बन्ने हुए सी। ओदा सिर अते वाल चिट्टी उन दी न्याई चिट्टे सगों बर्फ दे समान सन अते ओदियां अखियां अग्नि दी लाट वर्गियां सन अते ओदे पैर खालस पित्तल दी न्याई सन, पई जाणीदा ओह भट्ठी विच ताया होया है। अते ओदी आवाज बाले पानियां दी कूक वर्गी सी। ओने अपने सज्जे हाथ विच 7 तारे लए हुए सन अते ओदे मुंह विचों एक 2 धारी तिखी तलवार निकलदी सी अते ओदा मुख अजिहा सी जिवें सूरज अपने डाढे तेज नाल चमकदा है। जा मैं ओनू डिठा तां ओदी पैरी मुर्दे वांगू डिग पिया तां ओने अपना सज्जा हाथ मेरे उत्ते रखिया ते कहा, ना डर, मैं पहला अते पिछला हां अते मैं जिउंदा हां। मैं मुर्दा सां और वेख मैं जुगो जुग जिउंदा हां अते मौत अते पताल दियां कुंजियां मेरे कोल हन। आमीन। इसलिए जो कुछ ते वेख्या। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों पे आपकी बरकत और आशीष हो, इन्हें आज सुबह हमें खोल के समझाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ और तमजीद हो, आमीन। आज सुबह के इस सुंदर अवसर के लिए जो उसने आज सुबह मुझे और आपको बख्शा कि हम इस प्रभु के कलाम को आज फिर से सुनने पाए। इस युग में खुदावन ने हमारे पास एक नबी को भेजा और आज सुबह मेरा संदेश आपको एक जगह से उठाने का है। आज मैं आपको उठाने आया हूं ताकि आपको एक दूसरे स्थान पे लाके खड़ा कर सकूं, अगर प्रभु मुझ पर ये रहम करे, ताकि हमारा नजरिया, हमारा विचार, हमारी सोच एक दिशा को देखने पाए जिस दिशा के साथ हमारा रैप्चर होगा। मैं विश्वास करता हूं कि जिस युग में मैं और आप आज रहते हैं ये आखिरी युग है, इसके बाद और युग नहीं है। और मैं विश्वास करता हूं ये वो समय है जब एक मसीह की दुल्हन इस पृथ्वी से जाने वाली है। और मैं विश्वास करता हूं उसका एक हिस्सा आज सुबह यहाँ पर भी बैठा है। हम लोग चर्चेस नहीं हैं, हम लोग डिनोमिनेशंस नहीं हैं, हम एक दुल्हन हैं। और इस युग में एक संदेशवाहक इसलिए भेजा गया कि चर्चों में से एक दुल्हन निकाले। दुल्हन में और चर्च में बहुत बड़ा अंतर है। बनी इस्राएल खुदा के लोग थे जब मिस्र देश में पाए जाते थे। अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भाई ब्रनों ने समझाया जब मूसा के द्वारा वो इस्राएल से निकाले गए तब वो चर्च कहलाए, क्योंकि चर्च का मतलब होता है निकाले हुए लोग। ये एक यूनानी शब्द है एक्लीसिया, जिसका मतलब है निकाले गए लोग। तो जब वो उस मिस्र देश से निकाले गए तो ये एक एक्लीसिया, कलीसिया यानी एक निकाली गई प्रजा है। लेकिन निकाली गई प्रजा जिसे चर्च यानी कलीसिया कहते हैं, सबके सब कनान देश में नहीं गए। आमीन, आमीन। अब मिलेगा उस 20 लाख की प्रजा में से जिनके 2 थे, यहोशू और केलब, जो कि कनान देश में यर्दन पार करके गए उस पुरानी पीढ़ी में से। तो हम कह सकते हैं कि वो 2 थे जो आज तस्वीर है दुल्हन की। आमीन। और वो 20 लाख केवल चर्च ही था।
आप लोग मेरे साथ हैं? चर्च में और दुल्हन में बहुत अंतर है ना। खुदावन का नाम मुबारक हो। ये चीजें हमें समझ में नहीं आती अगर ये संदेश हमारे सामने नहीं खुलता। आमेन। बाइबल लिखा है जैसा लूत के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। ना नूह एक तस्वीर में नबी है, नूह एक तस्वीर में मसीह की तस्वीर है, लेकिन नूह एक और तस्वीर है जिसमें नूह केवल एक नामधारी कलीसिया ही है। नामधारी नहीं कहूंगा, कलीसिया ही है जो कि न्याय बारिश में से होके गुजरा। जिसे हम तस्वीर में देखेंगे एक 3.5 साल का कष्टकाल आ रहा है और चर्च कष्टकाल में से जाएगा, लेकिन दुल्हन कष्टकाल में से नहीं जाएगी। आमेन। और नबी ने बताया नूह ने किश्ती बनाई। मैं एक दूसरी तस्वीर रख रहा हूं, आपने एक तस्वीर सुनी है तो इसलिए कंफ्यूज ना करें अपने दिमागों की आज ये क्या बात बताई जा रही है, लेकिन ये सब नबी के संदेश में है। आमेन। और आपको बताया भी क्या होगा, ये सब बातें लिखी हैं। नूह कष्टकाल में से होके गया, नूह न्याय में से होके गया, नूह बारिशों में से होके गया और बाद में उसने एक दाख की बारी लगाई और पिया और उसके कपड़े भी चले गए। आप जानते हैं क्या कहानी हुई। लेकिन इससे पहले कि नूह किश्ती में जाए वहां एक और है और उसका नाम हनोक है। आमेन। जिसने बगैर मृत्यु का स्वाद चखे आसमान चला गया। आमेन। अब भाई बहनों ने समझाया ये तस्वीर है दुल्हन की। आमेन। नूह तस्वीर है चर्च की और हनोक तस्वीर है दुल्हन की। आमेन। आज आप क्या बनना चाहते हो, दुल्हन चर्च या दुल्हन? दुल्हन। गॉड पेंटिकॉस्टल्स चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, बैप्टिस्ट चर्च है, सीएनआई चर्च है, लेकिन हम चर्चों की बात नहीं कर रहे। हम बात एक और झुंड की कर रहे हैं जिसे मसीह की दुल्हन कहते हैं। आमेन। प्रकाशित वाक्य में लिखा है धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागीदार है। आमेन। ऐसे पे दूसरी मौत का कोई असर नहीं। आमेन। इस पहले पुनरुत्थान में जाने वाले कौन हैं? जवाब दुल्हन। आमेन। और लिखा है शेष मरे हुए शेष मुर्दे नहीं जी उठे और 1000 साल के बाद फिर एक और पुनरुत्थान हुआ जिसे दूसरा पुनरुत्थान कहते हैं, जिसमें जितने भी जी उठे वो सफेद सिंहासन के न्याय के सामने खड़े किए गए। दुल्हन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ी नहीं की जाएगी। दुल्हन का न्याय नहीं होगा क्योंकि उसका न्याय हो चुका है। जब यीशु मसीह ने कलवरी पे अपनी जान दी और वो देह कूटी गई पीटी गई तो दुल्हन उस देह का हिस्सा थी। आमेन। क्योंकि जब यीशु मसीह का भाला मारा गया तब तक वो मर चुका था और उसमें से पानी और लहू और आत्मा निकला जिससे मसीह की दुल्हन बनी। लेकिन इससे पहले कि पानी लहू और आत्मा निकले वो जिस्म ने जो कुछ सहा उस समय दुल्हन मसीह में थी। आमेन। और इसलिए कलवरी क्रूस पे जब यीशु मसीह मारा गया उसकी दुल्हन उसके साथ मर चुकी है। आमेन। सच भाई। और इसलिए हम ये जानते हैं कि जब वो जी भी उठा तो संभावित रूप से उसकी दुल्हन उसके साथ जी भी उठी। आमेन। और अब वो दुल्हन जब मुजस्सम हुई है कुछ लोगों के रूप में, आज वो तैयार है उस ग्लोरियस ईस्टर में यहाँ से उड़ के चली जाए।